नमस्कार बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मजा आ रहा है सभी को? चलिए ठीक। आज की क्लास आपकी प्रॉफिट एंड लॉस पे होगी। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी आपके साथी जो हैं वो जुड़ सके, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। आज का क्लास जो टॉपिक रहेगा आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस मींस लाभ और हानि पर रहेगा आधारित। इससे क्वेश्चन कुछ बच्चे बोल रहे थे सर रेलवे में जो अभी एग्जाम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसमें कुछ क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो है उसमें थ्योरेटिकल भी आपसे पूछे गए हैं। मैंने जैसा देखा कि पेपर आपका फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट था, तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल टाइप पे भी पूछ देता है एग्जामिनर। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं जो चीज वो है क्या चीज, एक्चुअली क्या है उसका मतलब, क्या यूजेस है उसका, तो वो चीज हमें आनी चाहिए। ये सब चीजें जो है डेली यूजेस में आती हैं, और जो चीजें डेली यूजेस में आती हैं वो ज्यादा पूछी जाती हैं, आपको भी पता है। चलिए फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फर्स्ट आपका पॉइंट जो रहेगा वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ही आपको तय करना है कि आपको लाभ हो रहा है या आपको हानि हो रही है, यानी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो क्रय मूल्य होता है वो होता क्या है एक्चुअली। तो क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाती है। इसे हम लोग सीपी से प्रदर्शित करते हैं। सीपी मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सब कुछ इसी पे डिपेंड है, अच्छे समझिएगा। हाँ, उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर कोई वस्तु बेची जाए। जिस पर कोई वस्तु बेची जाए वो विक्रय मूल्य हो गई। अब इसको हम लोग एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, इंग्लिश में जल्दी समझ में आता है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस है। तो आपको अब यहाँ पे अंतर समझ में आ रहा होगा क्रय और विक्रय में, कि जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होती है या कॉस्ट प्राइस होती है। जिस पर हम लोग किसी भी चीज को बेचते हैं वो एसपी या हमारे पास विक्रय मूल्य होता है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग पता कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास मान लीजिए आपने कोई भी चीज जो है वो आपने क्या की, खरीदी हुई है 50 रुपए की। कितने की? 50 रुपए की। और आपने उसको 40 रुपए का बेच दिया है, तो आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? एक्चुअली सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि हमने 50 का खरीदा 40 का बेचा, भाई तो हानि होगी हमको। लाभ कहां से हो जाएगा? लॉस हो रहा है हमें। तो कितना लॉस हो रहा है? 10 रुपए का हो रहा है। और ये चीज हम लोग परसेंटेज में भी सीखेंगे अब आगे चल के। हाँ, अब आता है लाभ या मुनाफा। मुनाफा वर्ड लेकर के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको मुनाफा ध्यान रखना है, मतलब कि क्या होता है? प्रॉफिट। यदि एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी कि क्रय मूल्य सीपी से अधिक है, यदि खरीदा गया मूल्य बेचे गए मूल्य से ज्यादा है, तो बेचने वाले का जो लाभ होता है वो लाभ बराबर विक्रय मूल्य से हम लोग क्रय मूल्य को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जब हमें परसेंटेज कभी निकालना पड़ेगा तो लाभ को हम लोग हमेशा ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज के लिए, किससे? 100 से। आपके पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। कैसे? ये परसेंटेज में आंसर इसका आ जाएगा। फिर बोला कि हानि कैसे करेंगे, क्या होगा? यदि जो आपके पास सेलिंग प्राइस है, खरीदा गया जो मूल्य है वो बेचे गए मूल्य से कम होता है, तो आपको क्या होगी? हानि होगी। यानी कि हानि निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, उसके बाद परसेंटेज निकाल लेंगे क्रय मूल्य पे। सबसे बड़ी बात आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि नोट में लाभ हो या हानि हो, इनकी दोनों की गणना हम लोग हमेशा किस पे करते हैं? सीपी पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, मतलब कि क्रय मूल्य पर ही करते हैं। जो आपने खरीदा था उसी पे ही मूल्य होगा। आपको प्रॉफिट हो रहा है तो, आपको लॉस हो रहा है तो, यानी कि लाभ हानि की दशा में आपके पास जो कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। जैसे कोई बोलता है कि आपने कोई भी सामान खरीदी और आपको उसमें क्या हुआ? 10% का लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? 10% का। मतलब क्या हुआ कि जो आपने खरीदा था, कॉस्ट प्राइस आपका था, वो कितना था? वो अपने आप में 100% होगा। जो भी हो वैल्यू उसकी वो होगी अपने आप में 100%। उसमें क्या हुआ? उसका 10% का लॉस हो गया, तो बचा कितना आपके पास? आपको पता होना चाहिए 90% ही आपको बच रहा है। वहां पे कितना बच रहा है? 90%, यानी कि 10% आपका चला गया। ठीक। हाँ, इसी को लेकर के हम लोग कुछ और भी चीजें सीखेंगे। जैसे आपसे कभी पूछता है कि अंकित मूल्य पर लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है।
अंकित मतलब छूट पे पूछेगा, छूट मतलब कहीं कहीं बट्टा का यूज कर लेगा। तो हम लोग सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रिक नहीं फॉलो करनी है अभी से, ट्रिक हमें बाद में देखना है। पहले हमें कॉन्सेप्ट जब आ जाएगा तो हमें प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ एग्जांपल्स इसके करा देते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए यहाँ पे। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट भाई। सभी को आ रहा है समझ में? सभी का हो गया? चलिए ठीक, देखते हैं कितना किसका हुआ कितना किसका नहीं हुआ है। रब कर दूं? ठीक है, रब के दे रहा हूं भाई। इतना रब कर दिया, इतना को छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया? अब हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स करते हैं, उनको जानते हैं कैसे क्या हमें करना है। हाँ, क्रय मूल्य हमेशा हम लोग काम करेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस पे, क्रय मूल्य पे। ये अपने आप में हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपने जो भी सामान खरीदी थी उसमें आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो चीज आपके पास थी खरीदी हुई वो 100% थी, और 20% प्रॉफिट होने के बाद आपके पास वो कितनी हो जाती है? 120% हो जाती है। यही चीज आपके पास लाभ में आ रही है। और जब यही कभी कंडीशन आएगी हानि के ऊपर, तो हानि में क्या कंडीशन होती है कि जब भी आपने कोई भी चीज खरीदी है तो वो आपके पास कॉस्ट प्राइस मतलब कि 100%, और आपने जब बेची उसको तो आपको वहां पे क्या हुआ? 20% का लॉस हो गया। कितना हो गया? 20% का लॉस हो गया, मतलब हानि हो गई आपको। तो क्या बचा? वो 100% तो थी अपने आप में, अब बचा कितना? वहां पे 20 हानि हो गई, बच कितना रहा है? 80% बच रहा है आपके पास। कितना बच रहा है? 80%। हमेशा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर यानी कि लाभ और हानि चैप्टर में सीपी को प्रेफरेंस देंगे। सीपी के अलावा कुछ भी नहीं है, सीपी है तो सब कुछ है। यस सर, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो खान सर की तरह, मजा आ जाए। अब रब करते हैं, कुछ एग्जांपल करते हैं, आप लोग बताते जाइए फटाफट, मैं पूछता जाऊंगा कौन क्या होता है। चलिए फटाफट बताइए भाई, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई चीज खरीदी जाए। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई चीज बेची जाए। अब लाभ हानि के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमेशा सीपी को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि नीचे सीपी रहेगा, ऊपर लाभ कर रहे हैं तो लाभ रहेगा, हानि कर रहे हैं हानि रहेगा। परसेंटेज की बात आ रही है तो मल्टीप्लाई में 100 रहेगा आपके पास। ठीक है, हाँ, जो भी चीज वैल्यू बड़ी होगी उससे माइनस कर देंगे। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ आ जाएगा, हानि हो रही तो हानि आ जाएगी निकल के आपके पास। ठीक, चलिए भाई, किसी वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल आपके पास मैं देखता हूं क्या है कि किसी वस्तु को, समझिएगा सभी लोग, किसी वस्तु को, हाँ बेटा अभी अंकित मूल्य पर भी आएंगे, ऐसा नहीं उस पर नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन उससे भी बनता है अच्छे से, बिल्कुल आएंगे उस पर। किसी वस्तु को 651 रुपए में, कितने? 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती। चलो बता ही दिया इसने कि कितनी हानि होती? 7% की हानि होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, हानि होती है। कितनी? 7% की होती है। क्या बोला है कि किसी वस्तु को 651 में बेचने पर हानि जो हो रही है वो 7% की हो रही है। तो वस्तु का जो सीपी मूल्य था या क्रय मूल्य था वो क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है 600, 700, 800, 900। चलिए फटाफट बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। चलिए देखते हैं कौन पहले बताता है। बताओ भाई सभी लोग, लगाओ फटाफट। हो रहा है? हाँ, अब क्या बोला इसने कि किसी वस्तु को अगर बेचने का मतलब ही एसपी सेलिंग प्राइस होता है। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। कितने रुपए में बेचा उसने? बेचने पर 651, तो उसको हानि बता ही दिया है बेटा इसने कि लॉस जो हो रहा है वो परसेंटेज में दे रहा है, कितना? 7% दे रहा है। कोई बात नहीं, आपको हानि परसेंटेज हम लोग जब निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग उसको, हमें पता है तब हम लोग क्या करेंगे, हमें वो चीज हमें पता होनी चाहिए। आपको मैंने अभी जस्ट फार्मूला बताया था
कि हम लोग जब हानि परसेंट निकालते हैं, क्या हानि प्रतिशत, तो हमारे पास जो हानि होती है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, बिल्कुल करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्रय मूल्य पूछा है, देखो क्रय मूल्य पूछा है, तो जब क्रय मूल्य पूछा है तो यहाँ से क्रय मूल्य को हम लोग निकाल सकते हैं बाय फार्मूला। क्रय मूल्य आप निकालेंगे यहाँ से, तो क्रय मूल्य बराबर आपके पास जो आएगी वैल्यू वो किसके इक्वल आ जाएगी, बताइए फटाफट, वो हानि तो था ही आपके पास, हानि परसेंटेज आ जाएगा इंटू 100 आ जाएगा, आप यहाँ रख दोगे आंसर आ जाएगा। कितनी हानि हुई थी, 7%, अपने आप में कितना होता है 100%, 7% निकला 93 आपके पास परसेंट आ गया, कितना 93, बहुत अच्छी बात आ गया, यानी कि 651 था, हानि हुई 7%, बचा 93%, और आप मल्टीप्लाई 100 से कर रहे हो यहाँ पे, और ये जाएगा 7 टाइम, तो आपका आ जाएगा क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो निकल के आ जाएगा वो 700 आ जाएगा। आया समझ में नहीं आया, चलिए बताइए सभी लोग, नोट कर लीजिए भाई सब। हाँ, मैं इसको एक बार में करा सकता था, बट आपको क्या करना है, पहले ट्रिक सीखना नहीं है, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक समझना है, बेसिक समझ में आ जाएगा तो आगे इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, 3-3, 2-2, 4-4 लाइन के, तो उनको भी हमें करना होता है ना, तो आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आगे हम लोग करते रहेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, रब कर दूं मैं, ठीक। क्वेश्चन बोला एक व्यक्ति का पुराना टाइपराइटर जो है, वो एक व्यक्ति एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदता है, मतलब कि सीपी दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितने 1200 रुपए में, ये 1200 रुपए में खरीद रहा है उसको, मतलब सीपी हो गया। फिर बोला और 200 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च हुआ है, खर्च करता है, यदि वह उसे अब 1680 रुपए में बेचे तो लाभ कितना परसेंट होगा, यानी कि जब बोला कि इसमें आपने क्या किया, एक किसी चीज को 1200 रुपए में खरीदा, उसकी मरम्मत में आपने 200 रुपए लगा दिया, यानी कि और भी लग गया, तो आपके पास 1200 था ही ये, और ये 200 और ऐड हो जाएगा, तो कितना आपके पास हो जाएगा, चलिए बताइए भाई। 1200 मतलब 1200, तो 1400 हो जाएगा भाई, सीधा सीधा 1400 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा 1400। तो उसमें क्या पहुंचा था कि जो हम लोग उसको बेच रहे हैं जब, तो 1680 में बेचा, हाँ बिल्कुल। फिर बोलता है कि इसका जो एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो दिया है 1680 रुपए, एसपी जो दिया है वो 1680 रुपए दिया है, आपने खरीदा इतने में, सेल किया इतने में, तो सीधा डिफरेंस दिख रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ है। तो जो प्रॉफिट मतलब कि आपको लाभ जो हो रहा है वो बेटा कितना हो रहा है कि आप 1680 से माइनस करिए 1400 को, मतलब क्या हुआ, जो आपके पास सेलिंग प्राइस था वहां से हम लोग माइनस कर लेंगे, किसको, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस को माइनस। तो आप इसको माइनस करके देखिए कितना आ रहा है आपके पास, 280 रुपए आपके पास जो आ रहा है वो लाभ आ रहा है, कितना 280 रुपए। बहुत बड़ी बात तो ये है यहाँ पे कि इसने लाभ आपने पैसों में निकाला है, और आपसे जो पूछा था वो पूछा है कि लाभ परसेंट क्या होगा। क्वेश्चन एक बार सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक पुराना टाइपराइटर जो है वो 1200 रुपए में खरीदता है, और उसकी मरम्मत में 200 रुपए लगाता है, फिर उसे क्या करता है 1680 में बेचता है, तो उसे लाभ कितने परसेंट का होगा। तो पहले लाभ पता होना चाहिए, तब तो लाभ परसेंट निकालेंगे हम लोग, बिल्कुल निकालेंगे। तो लाभ परसेंट की बात कर रहा है ना, तो परसेंट मतलब क्या होता है, जो लाभ होगा उसको लिखेंगे, और नीचे काम करते हैं हम लोग सीपी पे, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। लाभ आपको हो रहा है 280 का, आपने 280 लिखा, मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना बना था, टोटल 1400 रुपए बना था, कितना 1400, 100 से मल्टीप्लाई, ये 20 ए ले लिए, 14 करना 14 दूना 28, मतलब 20 बराबर 20%, कितना लाभ हुआ 20% हो गया, बस नोट कर लो फटाफट। आज की बेसिक क्लास आपको समझ में आई होगी बहुत ही अच्छी तरीके से, आशा करता हूँ
अगली क्लास के लिए सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो में बने रहिए। पूरी वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको जो हो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, यही रिक्वेस्ट है हमारी। और अच्छे से वीडियो को देखिए, एक बार नहीं आए समझ में दोबारा से फिर से आप ट्राई करके देखिए ताकि आपको ये समझ में आ सकते हैं। और अगले क्वेश्चन हम लोग अगली बार देख रहे हैं फटाक से। चलिए नोट कर लीजिए पर।